ही ने मुझे बताया आपने कल से कुछ खाना नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। और अगर आपने इनकार किया ना तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, जाऊंगी भी नहीं। आप क्यों इतना रो रही हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, रोने से या पूरा दिन भूखे बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। आप प्लीज खुश रहा करें। लोगों के लिए कितना आसान होता है ना ये कहना, खुश रहा करें। खुशियां कोई दरख्तों पे उगती हैं क्या? जिंदगी में हर शख्स पे आजमाइश आती है। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ, आप ही ने मुझे सब बताया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप पे जो इल्जाम लगा है वो बिल्कुल झूठा है। और ये हरकत किसकी है ये भी मुझे पता है। वैसे मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझती थी। आप प्लीज रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे दिलासा देके शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम दोनों बहनों के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत दिल दुखा है मैंने तुम लोगों का। शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। नहीं प्लीज शगुफ्ता, आप ऐसा नहीं सोचें। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, हम लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की है। जब तुम्हारी बात चल रही थी रोहाब से तो सबसे ज्यादा इस रिश्ते की मुखालफत मैंने की थी। मुझे क्या पता था कि परवीन की सूरत में इतना बड़ा अजाब हम पे नाजिल होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अच्छा अब हो गई ना गलती, गलती इंसानों से ही होती है, हम फरिश्ते तो नहीं है ना। मैंने तो जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम्हारी। काश तुम्हारी रोहाब से शादी हो जाती, काश मैंने इस रिश्ते की हिमायत की होती, ना ही हमें परवीन का अजाब सहना पड़ता और ना तुम्हारा आवाज जैसे घटिया इंसान से पाला पड़ता। अच्छा प्लीज अब आप ये रोना धोना बंद करें, मैं बिल्कुल आपको इस तकलीफ में नहीं देख सकती। आपको तो पता है मैं भी इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी तो डिवोर्स हुई है आपकी तरह, और मुझ पे भी कितने झूठे इल्जामात लगाए गए, लेकिन मैं उन सबको एक आजमाइश समझ के आगे बढ़ गई। आप प्लीज रोना बंद करें। मैं कमजोर हूँ निशात, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ ये दुख इंसान को बिल्कुल तोड़ के रख देता है, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप अकेली नहीं है अपनी लाइफ में, आपके साथ आपकी बेटी है। आपको उसके लिए अपने आप को संभालना होगा। बस आप भूल जाएंगे सब। आप खाना खाएं और ताई जान से साफ साफ कह दें कि आपको बिल्कुल ये शादी नहीं करनी। चलें खाना खाएं। मुझे नहीं करनी है ये शादी। आखिर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो आप क्यों नहीं समझाते अम्मी को? बेटा तुम्हारी माँ ने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा। अब्बू आप जानते हैं कि मैं किस ज़हनी अजियत से गुजर रही हूँ। इम्तियाज के साथ मैंने पूरे 7 साल गुजारे हैं, उसे बुलाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं ज़हनी तौर पर इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। तुमने जो हरकत किया उसके लिए हम सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं कर सकते। आप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है? अपनी इकलौती बेटी को? आपसे तो बात करने का ही फायदा नहीं है। आप पर वाकई उसने कोई काला जादू किया हुआ है। आपको ना तो कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। आप देख रहे हैं ना इसकी जुबान, किस कदर जहर भरा हुआ है परवीन के लिए इसके लहजे। अगर तुम्हारी परवीन की तरह मीठी जुबान होती ना तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। जाओ जाकर कुछ सीखो उससे। मेरा घर आपकी वजह से बर्बाद हुआ है। आपने शादी करवाई थी मेरी उस लालची इंसान से। आज जैसी खुदगर्ज माँ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन ले, मैं जहर खा लूंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। एक तो पप्पा आप भी ना छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाती हैं। अब देखिए इतना बीपी हाई कर लिया,
और बुखार भी चढ़ गया। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिससे मेरा ख्याल है। उसे देखो, अपनी औलाद होके कैसी बातें सुनाकर चली गई। मैंने कभी आपको सास थोड़ी समझा है। अच्छा आप दवाई प्लीज अपनी ले लें। नहीं बेटा, मेरे सर का दर्द इन टैबलेट से ठीक नहीं होगा। अच्छा चलिए फिर आप लेटे, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मेरे सर दबाने से हमेशा आपको आराम आता है ना। चलें लेटिए। जीती रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। आपके खानों की तो धूम मची हुई है यहाँ पे, हर कोई बहुत तारीफ करता रहता है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में आपको कुकिंग शो से ऑफर आ जाएगी। अरे नहीं बाबा, मुझ पे इतना एतमाद नहीं है कि मैं किसी कुकिंग शो की मेजबानी कर सकती हूँ। भाभी वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो जाएगा। और वैसे भी पहले से आप में काफी चेंज आ चुका है, और आज तो मुझे आपके लहजे में खुशी और एतबार महसूस हो रहा है। हाँ मिशाल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सुना था कि जब औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो एतमाद खुद ब खुद आ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है, और वो भी तुम्हारी बदौलत। तुम मुझे हौसला ना देती और मेरी मदद ना करती तो मैं सब कुछ नहीं कर पाती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, और हमेशा रहूँ। भाभी आप ऐसे बार बार कह के मुझे शर्मिंदा नहीं करें। आप बहुत टैलेंटेड हैं, और आपका ये टैलेंट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। मुझे 50 लोग को खाना ऑर्डर करना है आपको। अच्छा, कब तक चाहिए होगा? आप दोपहर तक तैयार कर दीजिएगा, और मैं शाम में ड्राइवर को भेज दूंगी खाना पिक करने के लिए। अच्छा, मेन्यू मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ तो बहन, क्या सोचा आपने? अरे बहन, आपकी फरमाइश मेरे सर आंखों पर। बात सुने, आपकी बेटी को मैं बहू नहीं बेटी बना के ले जाऊंगी, और आपकी जितनी शर्तें हैं ना वो सब मुझे मंजूर है। मतलब आप घर आरफा के नाम करवाने पर राजी हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आज ही कोर्ट जा रही हूँ कागजात तैयार करने के लिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात की खबर मेरे शौहर को नहीं होनी चाहिए। वो दरअसल उन्होंने ना तिनका जोड़ के ये घर बनाया। आप बेफिक्र, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई। और वैसे भी आरफा को आपसे घर छीनने या आपको बाहर निकालने के लिए थोड़ी आ रही है। अरे घर नाम करवाना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और वैसे भी आपकी हर चीज आरफा की है, और आरफा की हर चीज आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे बेटे और शौहर को इस बात की हवा भी न लगने दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा तो फिर आप कब आ रही हैं मकान के कागजात लेकर? मेरा मतलब है कि मैं आपकी दावत करना चाह रही थी। दरअसल वो आरफा ने कुछ नई डिशेज सीखी हैं। वो कह रही थी कि जब आप आएंगी तो वो आपके लिए बनाएगी। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, खुश रहे, आबाद रहे। जी जी। अच्छा फिर मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। आपका और काम ही क्या है, हर वक्त मुझे मारती रहती हैं। बदतमीजी मचा रखा है तुम दोनों ने। चुप हो जाओ, जान छूट रही है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप हमसे जान छुड़वाना चाह रही हैं? ये खुदगर्ज माँ है ना आप। हाँ हो गई हूँ मैं खुदगर्ज। दिमाग खराब करके रखा हुआ तुम दोनों ने मेरा। और वो तुम्हारी सास का फोन आया था, मान गई है वो हमारा मुतालबा। क्या सच कह रही हैं आप? अरे मानना ही था। और रात को आ रही है वो दावत पर। खाना बाजार से ऑर्डर कर देना, उन्हें मत बताना कि बाजार से मंगवाया है। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपने हाथों से खुद पकाओगी उनके लिए। सब बता दूंगा, सारे पोल खोल दूंगा कि मम्मा ने एक भी खाना नहीं पकाया। तुम तो रुको ना जरा, तुम्हारा आज मैं वो हशर करूंगी कि याद रखोगे। अम्मी, इस बदतमीज को मैं अपने साथ नहीं लेकर जा रही। मुसीबत कहीं का। ये मुसीबत तुमने पैदा की है, तुम ही से बर्दाश्त करो, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सुन लड़के, मेहमानों के सामने अगर जुबान खोली ना तो मार मार के हशर बुरा कर दूंगी। आप दोनों का और काम ही क्या है, हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की। और सुनो, अपने बाप के बारे में कोई बात मत करना। हमने उन्हें कहा है कि 5 साल हो गए उसे मरे हुए। लेकिन अभी तो वो जिंदा है और मैं उसे रोज मिलने जाता हूँ। सब बता दूंगा। कितनी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी। चुप करो। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आज इसको इसके कमरे में बंद कर दें, उनके सामने आके कहीं काम खराब ही ना कर दे। अच्छा ठीक कह रही हो तुम। खाना बहुत ही मजेदार था भाभी, सबको बहुत पसंद आया, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लगता है इस महीने आपको 2-3 ऑर्डर्स और मिल जाएंगे।
बस 4-5 लाख रुपए जमा हो जाए तो मैं बच्चे की हवालगी के लिए केस कर दूंगी। 2-3 वकीलों से मेरी बात हुई है लेकिन 3-4 लाख से कम हो ही नहीं रहा। अच्छा भाभी, आप फिक्र नहीं करें, आपका ये काम इसी हफ्ते हो जाएगा। इस महीने की 1 तारीख को आपको आपकी सारी पेमेंट मिल जाएगी और इंशाल्लाह जितने पैसे आपको चाहिए उस पेमेंट से अरेंज हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। मैं सोच रही हूँ अगर 2-3 हेल्पर्स रख लूँ तो। हाँ क्यों नहीं, कल ही कुछ हेल्पर्स हायर कर लें अपने लिए। और भाभी मेरी माने तो ऑफिस के पास कोई अपार्टमेंट देख लें, आपकी ट्रांसपोर्ट की भी बचत हो जाएगी और ऑफिस से आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल ही उस इलाके में कोई घर देख लूँ। लेकिन विशाल, मैं अकेली कैसे रहूंगी? भाभी आप अकेले क्यों रहेंगी? कुछ ही दिनों में आपकी बेटी आपके साथ होगी। बस दुआ करो कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह भाभी जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अब तो उसको वापस आना बहुत जरूरी है क्योंकि राशिद भाई दूसरी शादी कर रहे हैं और न जाने सौतेली माँ उसके साथ कैसा सलूक करेगी। क्या विशाल, तुम क्या कह रही हो? राशिद दूसरी शादी कर रहे हैं? आई एम सो सॉरी भाभी, मैंने आपको ये खबर सुना के उदास कर दिया ना, लेकिन मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि इस जुम्मे उनका निकाह है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ बहुत सारी लग रही है। अब मैं तो ये देखने आई थी कि सब ठीक ठाक है ना? है? मैंने ना तेरे लिए गजरेला बनवाया है, परवीन अभी ला के देगी। बस बस तू आराम से बैठ बेटा, आराम से। गुड नाइट भाभी। समझती गुड नाइट की बच्ची। अम्मा ये क्या चीज उठा के लाई हो? ये क्या नमूना है? निकाह पे भी लोग खुसर खुसर कर रहे थे कि ये क्या है। अरे छोड़ भाई, लोगों का काम बातें बनाना है बस। जब उसका जहेज, दुकान और उसका फर्नीचर देखेंगे ना तो यही लोग देखना कैसे आगे पीछे घूमते उसके। और सबसे ज्यादा तारीफ तू करेगी कि अम्मा क्या अच्छी चीज लेके आई हो। रहने दो अम्मा, मुझे नहीं पसंद आई तुम्हारी पसंद। वाह, इतनी बदमिजाज और इतनी खुश खुराक, वाह। हाँ तो सेहत देख के पता चलता है कि खाते पीते घराने की है। भाई खाते पीते घराने की लड़कियां ऐसे ही होती हैं। कुछ ज्यादा ही खाती पीती है, खाना शुरू करती है तो बंद ही नहीं करती। और पेंडू इतनी है कि तौबा तौबा। अम्मा तुमने तो मेरे भाई की किस्मत में पानी फेर दिया। अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। सारा राशन खत्म कर देगी ये। राशन? ये क्या कह रही है? डरा ही दिया तूने। राशिद भाई दूसरी शादी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि इस जुम्मे उनका निकाह है। जा रही हो तो जाओ, लेकिन निम्रा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। निम्रा मेरी बेटी है और मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। वो मेरी भी बेटी है और मैं उसे किसी भी सूरत तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। तुमने जाना जाओ, तुम्हें तलाक के कागजात वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये निम्रा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। देख लो यहाँ से, और आज के बाद यहाँ पे खत्म हो निकलो यहाँ से। अकेली जगह निम्रा मेरे साथ रहेगी, समझी ना? निकलो यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं करूँगा तेरे साथ। नहीं हो तो मेरी बीवी। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, बस।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हूँ। आप जानती हैं कि ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली बीवी से मेरी बेटी है निम्रा। सुबह आपकी मुलाकात करवाऊंगा उससे मैंने ये दूसरी शादी सिर्फ अम्मा की खुशी और अपने बेटी की अच्छी परवरिश के लिए की है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बेटी की अच्छी मां बन के परवरिश करेंगे। आपके बेटे को भी मैं बाप बन के प्यार दूंगा। हम दोनों को एक दूसरे का साथ दिलाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ये एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत लग रही है आप पे।